नमस्कार, मैं रजत कुमार और आप अपने YouTube चैनल रजत कुमार ऑफिशियल पर हैं। इस वक्त हम दिल्ली के जेलर वाला बाग अशोक विहार पे मौजूद हैं, जहां आप हमारे पीछे जो बिल्डिंग, जो आपको अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग जो आपको जो दिखाई दे रही है, ये वो फ्लैट्स हैं जो झुग्गी वालों को पुनर्वास योजना के तहत उनको ये अलॉट किए गए हैं। बहुत सारे लोगों की झुग्गियों को बुलडोज़र के द्वारा ज़मींदोज़ किया गया। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में आप लोगों ने देखा कि बुलडोज़र की कार्रवाई लगातार चल रही है, जिसकी वजह से जिन लोगों की झुग्गी तोड़ी गई, जिन लोगों के मकान तोड़े गए, उनको जहां झुग्गी वहीं मकान के तहत पुनर्वास योजना के तहत कुछ अपार्टमेंट्स अलॉट किए गए हैं। तो कल अशोक विहार जेलर वाला बाग के पास में जिन झुग्गियों को तोड़ा गया, वहीं पास में ये अशोक विहार में ये 1675 ये फ्लैट्स हैं जहां पर कुछ लोगों को ये अपार्टमेंट दिए गए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों को अपार्टमेंट्स तो मिल गए, पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके झुग्गी तोड़े जाने के बाद भी उन्हें अभी तक कोई अपार्टमेंट अलॉट नहीं हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि आखिर वो अपार्टमेंट्स हैं जो जहां झुग्गी वहां मकान के तहत पुनर्वास योजना के तहत उन लोगों को ये अपार्टमेंट अलॉट किए गए हैं। तो आखिर हम इसके अंदर जाकर हम देखते हैं कि इसके अंदर की कंडीशन कैसी है। खरीद के पानी पीना पड़ता है? हाँ, खरीद के। और जो आपने जो पैसा जो 1500 रुपये जो आपने मीठे पानी के नाम पे दिए, उसका फिर उसका कोई भी हल ठिकाना नहीं कि आएंगे कि कब आएंगे कि ना आएंगे, कौन पता नहीं है। आपको भी पानी खरीदना पड़ रहा है? हाँ, ये सारे फ्लैट की ऐसी हालत है कि सब लोगों को पानी खरीदना पड़ रहा है? सब खरीद के पीते हैं। पानी आ क्यों नहीं रहा है? इसका क्या वजह है उसकी? पानी आता है, खारा पानी आता है। तो आप लोगों ने डीडीए से शिकायत नहीं की कि मतलब पानी जो है वो पीने जैसा नहीं है और आपने पीने के पानी के लिए आपने हमसे पैसा लिया है? तो फिर कह रहे हैं बाद में अभी व्यवस्था होगा, अभी नहीं होगा, अभी लगेगा 3-4 महीने कह रहे हैं। तब तक कह रहे हैं ऐसे ही चलेगा जैसे चल रहा है। खरीद के पानी पीने पर, और जो पानी भी दे रहे हैं इतना खुजली से हो रही है, पूरा दाने दाने से निकल जा रहे हैं शरीर में। अच्छा, जो पानी नहाने धोने के लिए आ रहा है वो भी खराब पानी आ रहा है? बहुत खराब पानी, इतना नमक जैसा मिला हुआ, नहाने पे खुजली से होती है पूरे शरीर में, इतना गंदा पानी दे रहे हैं। यानी तो आप लोगों को खरीद के पानी पीना पड़ रहा है? हाँ जी, पूरा खरीद के पानी पीना पड़ रहा है। मुझे 60 रुपए की बोतल पड़ती है, 2 बोतल लगता है। और ये इन अपार्टमेंट में इतनी ज़्यादा गंदगी है, उसको लेके कोई साफ़ सफाई कैसे क्यों नहीं आप लोग कर रहे हैं? आप सर तो बोल नहीं रहे हैं, आप लोग करो, हम लोग कैसे करेंगे? आप लोग गंद मचाते तो आप लोग करो, अब हम लोग गंद मचाते तो कहते हम लोग से सफाई तो आप लोग गंद मचाते हैं क्या? मतलब ये कूड़ा रखिए भैया, वो पहले का कूड़ा जो काम करता करे है ना, काम धंधा, वो जो रेता बालू है वो सारी इकट्ठा करिए। बताओ, नीचे तो है ना उतार के लेके मैंने आए के बहुत करेंगे, अपना कूड़ा जो बनते हैं वही लेके आएंगे। नहीं, अगर कूड़ा हो रहा है तो मेंटेनेंस का आपने पैसा भी दिया होगा आपने? जी सर, 30,000 रुपया जमा कर रखे हैं हम लोग। उसके बाद में यहाँ पे कोई कूड़ा उठाने नहीं आता है? कोई नहीं आता सर, गाड़ी आती, वो भी जो हम लोग कूड़ा करते हैं वो तो गाड़ी में डाल देते हैं, गाड़ी वाला लेके चला जाता है। ये कूड़ा बहुत पहले पड़ा हुआ है, जब बिल्डिंग बन रही है ना उसका पड़ा हुआ है कूड़ा, ये उसका भी कोई साफ सफाई नहीं। लिफ्ट में के आप देखिए हर फ्लोर पे कूड़ा, बारू, रेता, टाइल सारी वैसे ही पड़ी हुई है, कोई सफाई नहीं है। हमारा 16 फ्लोर पे है, 16 फ्लोर पे जा देखिए जाके आप सर, पूरा गंद मचा हुआ है। हम लोग जिस दिन से गए उस दिन से कूड़ा उठा के फेंके, तब जाके लिफ्ट में फिर भी कूड़ा सारा भरा पड़ा हुआ। एक बात बताइए, मेंटेनेंस के नाम पे आपने जब 30,000 रुपये डीडीए को दिए हैं, पानी आपको मीठा मिल नहीं रहा? नहीं सर। और कूड़ा आपका साफ हो नहीं रहा? नहीं सर। लिफ्ट आपकी? लिफ्ट अभी सुबह से ही बंद पड़ी है। अभी हम 16 फ्लोर पे जाना है, जीने से कैसे जाएं सर? पूरा दिन हम लोग काम करके आते हैं, जीने से आप शिकायत क्यों नहीं कर रहे हैं आप डीडीए को? सर करते हैं तो सुनते ही नहीं है, डीडीए वाले कोई सुनने के राजी ही नहीं होते। कभी कहेंगे यहाँ जाओ, कभी कहेंगे वहाँ जाओ, कोई सुनते ही नहीं है। अब पानी अगर 6 बज गया है, देखना अभी 8 बजे पानी चालू करते हैं। अब हम लोग थके फाने आते हैं काम करके, अब नहाएंगे धोएंगे कैसे? पानी नहीं है घर में। नहीं तो यहाँ तो बहुत इतना ये मानिए कि रुका नहीं जा रहा, कूड़े की इतनी बुरी बदबू आ रही है कि ऐसे तो बहुत बीमारियाँ फैलेंगी। फिर बीमारी तो होगी सर, बहुत ज़्यादा बीमारी होती है।
मच्छर इतना होते हैं कि रात में सो नहीं पाते हैं, कूड़े की वजह से हो रही बहुत ज़्यादा ही गंदगी। इससे पहले आप झुग्गियों में रहते थे? हाँ, हम झुग्गी में रहते, इससे ज़्यादा तो हम झुग्गी में खुश थे, प्लॉट में नहीं खुश थे। यहाँ आने के बाद में ज़्यादा परेशानी हो रही है? बहुत ज़्यादा परेशानी है मुझे कि पीने की पानी नहीं है, नहाने का पानी भी नहीं मिलता टाइम से ही। अब सुबह 8 बजे देते हैं, 8 बजे पानी बंद हो जाता है। 8 बजे हम लोग उठते हैं, खाना पीना बनाएंगे, इतनी जल्दी नहा धो के तो फ्री नहीं हो पाते सर। 10 बजे हम लोग का ड्यूटी जानी होती है, बहुत दिक्कत हो रही है। हमारा वहाँ था तो खुद का फिर पानी आता था, जब मर्जी जब चलाते, जब मर्जी नहा धो के अपना फ्री हो जाते। इतना बहुत परेशानी हो रही है। सफाई नहीं, पानी नहीं और बहुत सारी दिक्कतें हैं। बहुत सारी दिक्कतें हैं सर। छह खराब पड़ी है, सारी खराब है। सारी खराब है। फिर यार 15-16 मंजिला ये है, फिर आप लोग आते जाते कैसे हैं फिर आप? हाँ, ड्यूटी से आए हैं, बैठे हैं, लिफ्ट खराब पड़ी है। आप अभी ड्यूटी से आ रहे हैं? आप अभी लोग? ड्यूटी से आए तो हैं, बैठे किस लिए हैं आप? अब कैसे जाएं, पैर दर्द करता लिफ्ट है। चालू हो तो जाए, अब नहीं चालू होगा तो फिर मजबूरी में जाना पड़ेगा। 3 घंटा लगता है ऊपर चढ़ने में। अब उम्र 60 जीना से हो जाएंगे गई, हम 3 कैसे चढ़ पाएंगे? 60 उम्र हो गई, कैसे चढ़ पाएंगे जीना? फिर 16 मंजिला, फिर ये लिफ्ट लगाई क्यों है फिर ये? पता नहीं किस लिए लगाए हैं। लगाए हैं, हैं? दिखाने के लिए लगाए हैं भैया कि लिफ्ट लगी है, हर कोने पर 2-2 ठे। बाकी वो कहिए से बंद है, 2 चालू रहे यहाँ पर, वो भी वो खराब रोज पड़ी बंद है। लिफ्ट खराब है या चालू नहीं है, क्या समस्या है? खराब हो गई, चालू थी। तो जब लिफ्ट लगाने में इतना पैसा लग सकता है तो फिर सही होने में उसमें ना सही होने की वजह से वो बिल्कुल बेकार हुई जा रही है वो। सवेरे चालू थे, इस टाइम बंद पड़ी है। तो आप लोग नीचे बैठे हुए हैं कि फिर बाद में आप जीने से आप जाएंगे ऊपर? अब क्या करेंगे, आराम आराम जाएंगे, ना बना देंगे तो जाएंगे। क्या हो गया? सारे बंद है लिफ्ट। सारे अपार्टमेंट्स की लिफ्ट बंद है? नहीं, हमारे इधर का एच ब्लॉक का। सारी बंद है सर। अच्छा। हाँ, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे। यहाँ तो शुरू से ही नहीं चालू हुई है। भाई बीमार आदमी, हाँ? तबीयत खराब है, कैसे चलेंगे? लिफ्ट रहेगा नहीं, जीना से चढ़ नहीं पाएंगे, तो फ्लैट के क्या फायदा है मेरे को? हाँ, कि लिफ्ट सब बिगड़ा पड़ा है, अब ये भी बंद हो गया है, वो भी चले तो भी बंद है। वही तो कह रहा हूँ कि इतना गलत के आदमी आने जाने में तो फिर तो आपको और समस्या होती होगी। आज तो गांव से आ रहा हूँ, देखो तो वहाँ भी टूट गए। चलिए भैया। 16 फ्लोर से नीचे उतर के आ रहा हूँ, लिफ्ट चल नहीं रही है, 2 घंटे से लिफ्ट बंद पड़ी है। अब बताओ उसका क्या करेंगे हम? 16 फ्लोर से आप नीचे उतर के आ जीना रहा उतर हूँ, के जीने आए? से उतर के आ रहा कितनी देर में उतर के आए आप? हूँ। आधा घंटा लग गया, सब्जी लेने जाना है, 1 घंटा लगेगा चढ़ने में। इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है? क्या करें, अब देख लो आपके सामने। लिफ्ट ये लिफ्ट हर जगह की लिफ्ट खराब है ये? सारी ये तो 2 तो जानबूझ के बंद कर रखी है, एक जो चल रही थी इसका भी पता नहीं क्या हो गया, 2 घंटे से इसको भी बंद कर रखी है। लिफ्ट बंद क्यों कर रखी है ये? अब कोई नहीं है, सब बंद कर रखी है। क्यों? अब यही नहीं पता ना क्यों। 2 तो पहले बंद पड़ी थी, जिसका कहना है कि पानी भरा हुआ है, इसकी वजह से लिफ्ट बंद है। ये जो 2 चल रही थी इसका भी आज बंद कर रखा है, इसको 2 घंटे। फिर भी हम खुश नहीं हैं। वहाँ ना तो कोई सफाई है, कुछ भी नहीं है, ना पानी आता। नीचे हम पानी नीचे से लेके जाते हैं, 8वें फ्लोर पे, 12वें फ्लोर पे, 16वें फ्लोर पर। सीढ़ियाँ भी खराबी हैं, गंदगी इतनी ज़्यादा है, और लिफ्ट भी वर्क नहीं करती कोई भी उसमें। एक फ्लोर पूरी बिल्डिंग में एक करती है, और जनता इतनी ज़्यादा है कि भीड़ मच जाती है, भगदड़ मच जाती है। बट ये हमें किसी को दिखाई नहीं सकते हैं, ना कोई मीडिया आ रही है, ना कुछ आ रहा है। बहुत परेशान है लोग, जिनको मिला वो भी परेशान है, जिनको नहीं मिला वो भी परेशान है। क्या फ़ायदा? इससे तो अच्छा हमारा झुग्गी था, एटलीस्ट हम कहीं से आते तो अपने घर में चले जाते थे। यहाँ आते हैं कहीं से तो पहले 16 मंजिल पे जाना तो लिफ्ट के पास आधा 1 घंटा वेट करो, इसलिए क्योंकि वहाँ लिफ्ट काम नहीं कर रही है। 16 मंजिल के अपार्टमेंट बने हुए हैं, तो पानी आपको नीचे से क्यों लेना पड़ता है? पानी आता नहीं, पीने वाला पानी आता ही नहीं है, सिर्फ बोरिंग का पानी आता है। मीठे पानी का कनेक्शन है लेकिन उसमें पानी आ नहीं रहा है। तो फिर पानी तो आपको ऊपर लाने ले जाने में बड़ी बहुत समस्या। दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है। इससे क्या फ़ायदा? हमारे अपार्टमेंट हमें मिला, उससे क्या फ़ायदा? पानी लेके जाओ, कोई एक दिन भी नहीं ले जा सकता। 20-20 लीटर की बाल्टी हम ऊपर ले जाते हैं। अच्छा, लिफ्ट काम नहीं कर रही है? काम नहीं कर रही है। लिफ्ट काम क्यों नहीं कर रही है? काम इन्होंने लिफ्ट को बंद किया है, डीडीए वालों ने। क्यों? ये कहते हैं कि सारी लिफ्ट बंद रहेगी, एक चलेगी, अगर कभी एक इनकेस खराब होती है तब हम दूसरी को स्टार्ट करेंगे। एक जो बिल्डिंग है उसमें कितनी लिफ्ट हैं उसमें? उसमें 3 है लेकिन चलती एक है। चलती एक है? हाँ, आप सोच सकते हो अगर 16 फ्लोर का है कितनी पब्लिक होगी, और लिफ्ट एक चलती है तो कितनी भगदड़ मचती हो, कितनी भीड़ होती हो। इनकेस किसी बच्चे का हाथ भी अभी जल्दी सडनली कट गया था 2 दिन पहले, अब हमने मतलब बोला भी लेकिन मीडिया वाले, डीडीए वाले ने सुना ही नहीं, कुछ नहीं, रिस्पॉन्स नहीं किया। नहीं, जब
ये 3 जो लिफ्ट लगाई गई हैं फिर वो क्या म्यूजियम में लगाने के लिए लगाई पता गई नहीं किस लिए लगाए। अगर 16 फ्लोर का बनाया है, इतनी जनता उसमें रह रही है, तो आप लोग को लिफ्ट ऑन करना चाहिए। बिकॉज इसलिए अगर ज़्यादा लिफ्ट खुली रहेगी तो लोग कम जाएंगे, ओवर नहीं होगी। उसमें 20 लोग को जाना, लोग 40 लोग भर बताइए, ये तो बहुत समस्या वाली बात है कि समस्या है कि ऊपर नहीं है? जो लोग रह रहे हैं वो पानी लाने के लिए ऊपर एक तो पानी नहीं आ रहा पानी नहीं आ रहा है है। और पानी भी लाना है तो 16वें फ्लोर से आपको हर व्यक्ति को नीचे आना पड़ता पड़ है। रहा है। हाँ, ग्राउंड फ्लोर पे आना पड़ता है। लिफ्ट भी काम नहीं कर रही काम है। नहीं कर रही, और क्या सीधे चले जाते हैं। और क्या समस्या है? और गंदगी बहुत ज्यादा है वहाँ पर। ये जो डीडीए वालों ने अपना काम किया है ना, तो जो उनका मलबा था वो वहीं छोड़ दे, वो अभी तक पड़ा है। तो देखो, अगर आपको ट्रस्ट नहीं मेरी बात पे, तो आप लाइव जाके चेक कर सकते हो। देखिए, अब अपार्टमेंट जब आपको दे दिया है या मिला है आपको, तो घर के आंगन को साफ करने की तो जिम्मेदारी घर के आंगन के पास नहीं, जो लिफ्ट का एरिया उसके सामने जो है ना, वहाँ पर पूरा पड़ा है मलबा। घर के आंगन से मेरा मतलब है बहन कि जो भी लोग रह रहे हैं, आप, हम या बाकी के और जो लोग रह रहे हैं, उन सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी है ना कि चीजों को साफ सफाई करके रखें। नहीं, आसपास में कॉरिडोर में साफ सफाई रहती है। सिर्फ लिफ्ट के पास जो इनका मलबा पड़ा है ना, पहले का बना हुआ, कांच वाँच भी पड़े हैं, वो सब कैसे हटाएंगे हम लोग? उनका काम है ना हटाने का। इन्होंने हमसे 30-30 हज़ार रुपये मेंटेनेंस के लिए किस लिए लिया है? मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, 30,000 हर एक घर से लिया है, लेकिन सफाई नाम की 1% की कोई चीज़ नहीं है। ये सही बात है कि नहीं है? ये बात, अगर हमसे पानी के लिए 1500 रुपये लिए, लेकिन पानी नहीं दे रहे हैं, आज 2 महीने से हम रह रहे हैं, पानी का एक बूंद नहीं आता। 1500 रुपये महीने? हाँ, सारे बंदों से लिए, जितने लोग हैं 1500 रुपये पानी के लिए मीठा पानी आएगा, लेकिन नहीं यार, कब आएगा? मैं यही पूछना चाहती हूँ, कब आएगा? 2 महीने रहते हो गए और पूछने पे कहते हैं कि 6 महीने बाद पानी आएगा। ये इससे 6 महीने तक लोग क्या करेंगे तब? लोग ऐसे नीचे से पानी ले जाएंगे। गुजारा करना है, हमें तो अपना जीवन चलाना है ना। अगर वो क्या कहते हैं, टंकर का भी पानी आता है, इतनी भगदड़ मच जाती है कि लोग गिर जाते हैं। नहीं तो 1500, बहुत बुरा हाल है। 1500 रुपये आप लोगों से मीठे पानी के लिए जब लिए हैं, उसके बाद में भी पानी नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। कब से पानी नहीं आ रहा है? ये 2 महीने जब से इसका वो हुआ ना, ओपनिंग हुआ, तब से नहीं आ रहा है पानी, कभी आया ही नहीं है। सिर्फ खारा पानी आता है, काम वो भी लिमिटेड आता है। सुबह 6 बजे से 9 बजे, शाम को 6 बजे से 9 बजे। अच्छा, और सफाई जो आप जो बोल रहे हैं कि सफाई वहाँ पे बिल्कुल नहीं हो रही है, बिल्कुल, आप जाके देख सकते हैं। उसका पैसा कितना लिया है उसका? 30,000 रुपये लिया। मेंटेनेंस में क्या आता है? सफाई आती है, पानी आता है, सुरक्षा रहे। यहाँ पे ना तो कोई गार्ड सही है, कोई भी आता है, किसी आउट एरिया का आते हैं लोग, घुस जाते हैं, किसी घर में चोरी करते हैं, किसी को मार देते हैं, किसी को पीट देते हैं, ड्रिंक करके बियर फेंक देते हैं, कांच धंसता है, कुछ भी होता है। ये किस लिए बनाया गया अपार्टमेंट? अगर वहाँ पर गार्ड है तो उन्हें सुरक्षा के लिए रखा गया है, तो आउटसाइड के जो लोग आते हैं उन्हें आना नहीं चाहिए ना। वाजिब सवाल है आपका, जब आपसे मेंटेनेंस के लिए, चीज़ों के रख रखाव के लिए 30,000 रुपये जब आपसे लिए गए हैं, पानी के लिए लिए गए हैं, तो उसकी जिम्मेदारी भी इन्हीं लोगों की, इन्हीं लोग डीडीए वालों की है। जब इनके पास अधिकार है जुग्गी तोड़ने का, तो क्या सफाई के लिए इनका अधिकार नहीं है? क्या हम कहते हैं कि आप लोग आईएनए जाइए, पानी के लिए आईएनए जाइए, ऑफिस जाइए, ये कीजिए, वो कीजिए। हम गए भी हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। वो कहते हैं उन सर से बात कीजिए, वो सर कहते हैं उन सर के पास बात कीजिए, लेकिन कोई लेना देना। तो इसका मतलब आपके जो हालात जो हैं वो झुग्गी से भी ज़्यादा बदतर वहाँ हो चुके हैं। हाँ जी सर, मैं यही कहना चाहूँगी। मेरा मानना तो यही है कि लोग, बच्चे पढ़ने भी नहीं जा पा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। अब देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। हमारी झुग्गी भी छीन ली, हमें अपार्टमेंट भी दे दिए, लेकिन कोई व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है वहाँ पर। अगर व्यवस्था रहती तो हम खुश रहते हैं कि हमें अपार्टमेंट मिला है, हमें झुग्गी से उठा के इतनी अच्छी जगह रखा गया है, लेकिन वहाँ पर जब मेंटेनेंस नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई पानी नहीं, कुछ है ही नहीं, तो किस फायदा, क्या मतलब बनता है? सरकार ने हमें दिया है, अगर हमारी ज़िंदगी को, कूड़े का ढेर वहाँ लगा हुआ, कूड़े का ढेर, आप जा सकते हो वहाँ पे देखना कितना पानी बह रहा, गंदा पानी बह रहा है, सीवर का पानी गंदा नीचे बह रहा, उसमें से हम चल के आए हैं, इतना बुरा हाल है। आप जाओगे भी तो एक बार सोचोगे कि मैं अंदर जाऊँ या ना जाऊँ। और जो कॉरिडोर है, कॉरिडोर में तो इन्होंने ऐसा फ्रैक्चर बनाया है बोर्ड बिल्डिंग का कि कॉरिडोर में एक भी पाइपलाइन नहीं डाला कि अगर कॉरिडोर में पानी गिरता है तो पानी नीचे आए, ये तक नहीं बनाया है। फिर पानी कहाँ जाता है? पानी स्टेयर्स पे जाते हैं, गंदगी होती है, तो फिर लोगों के फिसलने की या गिरने की भी संभावना। काफ़ी लोग गिरते हैं, उनसे उनका क्या लेना देना, उनका काम तो उन्होंने बना के दे दिया, यही बोलते हैं। अच्छा, सैनिटेशन की क्या व्यवस्था है? जैसे टॉयलेट वगैरह, जो बाथरूम वगैरह फ्रेश होने के लिए, उसमें वो ठीक है वो? हाँ, एरिया तो मतलब ठीक है, वो तो सही है,
नहीं, जैसे फ्रेश वगैरह होने के लिए लेटरिन वगैरह जाते हैं तो वो सही तरीके से उसके पाइप वगैरह काम कर रहे हैं उसके? नहीं, पाइप भी टूट जाती है। अभी मैं बताना चाहूँगी, 1 हफ्ते पहले वहाँ पर लिफ्ट के पास पाइप टूट गई थी, पूरा गंदगी गिर रही थी, लेकिन डीडीए वाले 3-4 दिन के बाद उसको सही कराएं। कह रहे हैं आप लोग तोड़ोगे तो हम बनाते रहेंगे, ये कह रहे हैं। ये हमारा आप लोगों ने तोड़ा था क्या वो? नहीं, अब पता नहीं किसने तोड़ा था, वैसे तो मुझे नहीं पता किसने तोड़ा था, वो टूट गई क्योंकि इन्होंने जो काम किए है ना, जो सामान है जबरदस्ती अपने घर को कौन तोड़ेगा? कोई नहीं और तोड़ेगा। अगर टूट भी गई कोई चीज़ तो क्योंकि अगर मेंटेनेंस टूटती है तो नहीं, मेंटेनेंस के लिए इन्होंने 30,000 रुपये लिया है तो आप उसको लगाओ ना। अगर एक बंदे से 30,000 लिया, 1675 लोग हैं तो सोचो कितना लिया होगा पैसा। और 1500 रुपये अलग से लिए पैसे पानी के लिए, पानी भी तो दे दो, पानी भी नहीं दे रहे हैं। तो इतना बुरा हाल हमें कर दिया इन्होंने। यहाँ से झुग्गियाँ तोड़ दी, वहाँ पर शिफ्ट भी किया तो वहाँ पानी नहीं, कूड़ा नहीं, ये वो बहुत प्रॉब्लम से मैं क्या ही बताऊँ आपको। चलो ठीक है सर। ठीक है।